आइए दोस्तों, नमस्कार है। मैं राजीव सर दिव्यांश एकेडमिक परिवार तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो मित्रों, आइए आज का जो अपना सूत्र है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज का आपका सूत्र है ये हलन्त्यम। ये सूत्र कहता क्या है? इसका डेट ऑफ बर्थ है 1-3-3। कहते हैं ये पहले अध्याय के तीसरे पाठ का तीसरा सूत्र है। मित्रों, ये अष्टाध्यायी में हमें आपको कहां पर प्राप्त होगा? पहले अध्याय के तीसरे पाठ का तीसरा सूत्र है हलन्त्यम। ये सूत्र कहता क्या है मित्रों? देखिए, ये कहता है हल। हल का मीनिंग क्या होता है बताइए? हल का मीनिंग होता है व्यंजन। हल का मीनिंग क्या होता है? व्यंजन। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अंत्यम, अंत्यम का मीनिंग होता है अंतिम। तो कौन सा हल? ये अंतिम हल। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतिम हल क्या हो गया? ये अंतिम हल कहते हैं मित्रों, ये इति संज्ञक हो। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम व्यंजन है, जैसे अयोन में और ऋक में का, एवं में अंग, तो ये जो आपके सामने ये सारे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं अंतिम वाले, इनका नामकरण है क्या हो जाए? तो हमें आपको बताना होगा कि इनका जो नामकरण होगा इसे क्या कहेंगे? इति संज्ञक वर्ण। इस संज्ञक वर्ण। तो माहेश्वर सूत्र में विद्यमान इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे बताइए? ये 14 माहेश्वर सूत्र है मित्रों, और सबके अंत में है एक एक व्यंजन वर्ण है। यही सारे व्यंजन वर्ण इस संज्ञक वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। अब ये है, कहते हैं पूरा सूत्र का सूत्रार्थ यदि करना होता है तो यहाँ पर हमें आपको एक दो बात याद रखनी होती है। इसके पहले एक सूत्र है, पढ़ा गया है अष्टाध्यायी में, उपदेश से अजनुनासिक इतर। उस सूत्र को इसमें उधार में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर एक उपदेश पद ले लेते हैं, उपदेश, और दूसरा पद क्या ले लेते हैं? इत ले लेते हैं, और ये आपका सूत्र मध्य में आ जाता है हलन्त्यम। अब देखिए, ये जिस सूत्र का सूत्रार्थ करना चाहते हैं कैसे बनेगा? ये उपदेश आपको कहां से मिला? तो इसके सूत्र से पूर्व में पठित एक सूत्र है, उपदेश से अजनुनासिक इत। इसी सूत्र से उपदेश और इत को आप उधार में लेकर के तब हलन्त्यम सूत्र की व्याख्या संपन्न करते हैं। अब इस सूत्र का जो मीनिंग होगा, कहते हैं मित्रों, उपदेश की अवस्था में विद्यमान, उपदेश की अवस्था में विद्यमान जो अंतिम व्यंजन वर्ण होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाए? इत संज्ञा हो जाए। इस सूत्र का सूत्रार्थ है। जैसे अ, ई, ओ, उण, री, ली, क, ऐसे कहते हैं ये 14। तो देखिए, अब आप ध्यान देंगे, पांचवा जो सूत्र है ह, य, व, र, ट। मित्रों, पांचवे से व्यंजन की ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ह से नहीं कहा जा रहा है। ये क्या होगा मित्रों? ये जो बिंदु विशेष बात की जा रही है, ये अंतिम व्यंजन, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, अर्थात कोई भी व्यंजन हो, यदि अंतिम में हो तो उसका नामकरण क्या हो जाए? इसको कहेंगे इत संज्ञक वर्ण। अब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, परीक्षा में इससे एक प्रश्न उठेगा कि माहेश्वर सूत्र में विद्यमान अंतिम व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? हमें आपको बतलाना होगा कि इत संज्ञा होती है। ये क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है। दूसरा प्रश्न उठेगा कि माहेश्वर सूत्र में विद्यमान जो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो उनकी संख्या कितनी होगी? 14। जी मित्रों, इनकी संख्या 14 सूत्र हैं, और सब है सारे सूत्रों के अंत में एक एक व्यंजन वर्ण लगे हैं, इसलिए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कभी कभी कुल लगा लेते हैं तो वहां पर 15 भी सही कराते हैं, समझ रहे हैं। एक र प्रत्याहार होता है, उसको बनाने के लिए लण में जो आ होता है उसका भी संज्ञा किया जाता है, लेकिन ये खास करके टेट, सुपर टेट आदि में नहीं पूछा जाता। ये बातें जो है शास्त्रार्थ के रूप में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि में पूछा जाता है। हमारे आगे परीक्षा में पूछा जाएगा यह इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14। और माहेश्वर सूत्र में विद्यमान अंतिम व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो हमें आपको बताना है
इत संज्ञा होती है। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि इसमें एक शब्द देखिए उपदेश को पकड़ लीजिए। उपदेश क्या होता है? ये मित्रों, उपदेश के लिए कहा जाता है कि प्रमाणित व्यक्तियों के द्वारा कहा गया वाक्य क्या कहलाता है? उपदेश वाक्य कहलाता है मित्रों। जैसे कहते हैं पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि हो गए, इनके द्वारा जो भी कहा गया वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं? उपदेश वाक्य कहते हैं, उपदेश सूत्र कहते हैं। और ये कहते हैं जो आप्तवचन होता है अर्थात श्रेष्ठ जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो कही गई वाणी होती है, जिसे सरह प्रसिद्धि के रूप में हम लोग ये आत्मसात करते हो, उनके द्वारा कहा गया वाक्य क्या कहलाता है? उपदेश वाक्य कहलाता है। अब उपदेश कितने होते हैं मित्रों? आइए इसको लिख ले, उपदेश। उपदेश का मीनिंग प्रमाणित व्यक्तियों के द्वारा कहा गया वाक्य उपदेश वाक्य कहलाता है, तथा उपदेशों की संख्या धातु सूत्र गणोड़ादि नाम धातु सूत्र गणोड़ादि लिंगानुशासनम धातु सूत्र गणोड़ादि लिंगानुशासनम आगम आदेश और वाक्य लिंगानुशासनम। देखिए, धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम आदेश प्रत्यय उपदेश अष्टधा। उपदेश कितने होते हैं? समझ गए होंगे। उपदेश कितने होते हैं? अष्ट होते हैं। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम आदेश प्रत्यय उपदेश अष्टधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी मित्रों, तो अब कहते हैं प्रमाणित व्यक्तियों के द्वारा कहा गया वाक्य क्या कहलाता है? उपदेश वाक्य कहलाता है, तथा उपदेशों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन? धातु सूत्र गणोड़ादि, एक में ये है गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम आदेश प्रत्यय उपदेश अष्टधा। आइए देखते हैं मित्रों, ये धातु की बात की जाती है तो अष्टाध्यायी में है ये लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? लगभग 2000 धातुएं हैं। ये कहते हैं ये जो गण पाठ है उसमें जो दिया गया है धातु पाठ के लिए, तो वहां पर है 1880 धातुएं बताई गई हैं। लेकिन जानते हैं जो बातें अपने आप में क्लियर कट नहीं होती हैं तो वहां लगभग लगा दिया जाता है। और लगभग कितनी होती है मित्रों? 2000। ये जो सूत्र होते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र कितने होते हैं? ये लगभग 4000 सूत्र होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3996 सूत्र हैं, कुछ लोग कहते हैं 3000 है, ये है 9 से जो है ये है 68-67 ऐसा भी लोग बताते हैं। तो हमें आपको लगभग लगा के ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा लगभग कितने होते हैं? 4000। ये गणोड़ादि क्या होता है? देखिए, गण का मीनिंग होता है समूह। गण का मीनिंग क्या होता है? समूह। कहते हैं ये जो धातुएं होती हैं मित्रों, ये धातुओं को जो विभाजित किया गया है कि भवाद गण में इतनी धातुएं होंगी, अगाध गण में इतनी धातुएं होंगी, जिहुत्याद गण में इतनी धातुएं होंगी, तो धातुओं का जो बंटवारा किया गया है ये कहते हैं गणों में है विभाजित किया गया है। गण तो एक और होता है, अगर आप ध्यान दें, ये कहते हैं जो छंद है, हिंदी आज ये पढ़े होंगे संस्कृत आज में, ये जो छंद शास्त्र में गण की बात की गई है वहां भी गण होते हैं। लेकिन वहां जो गण होता है ये वहां 2 तरह के गण होते हैं। एक होता है आपका वर्णिक गण और एक होता है मात्रिक गण। वर्णिक गण के लिए कहते हैं ये है यमाता राजभान सलगा से 8 गण बनाए जाते हैं, और मात्रिक के लिए है ये 5 गण बनाए जाते हैं और 4-4 मात्राएं उसमें होती हैं। जी मित्रों, अब उसको बनाने के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, जो छंद शास्त्र की बात कर रहे हैं आपसे, ये जो यमाता राजभान सलगा से लोग बनाते हैं ये गण मगड़ नगड़ सगड़, ये संस्कृत में एक श्लोक है, कहिए तो सुना दे। जैसे कहते हैं
मस्त्री गुरुस्त्री लघुश्च नकारो भाति गुरु पुनरादिर्लघुर्य जो गुरु माध्य गतोरल मध्य सोयंत गुरु कथितोयं लघुस्त। इससे क्या होता है मित्रों, ये है कहते हैं वर्णिक गण के लिए जो 8 गण बनाए जाते हैं संस्कृत में, इसको हिंदी में यह माता राजभान सलगा से लोग बनाते हैं जी मित्रों। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गण है उस गण से इस गण का कोई भी लेना देना नहीं है मित्र। क्यों? क्योंकि वो छंदशास्त्र गण है और यहाँ इस गण का मीनिंग क्या होता है, समूह होता है। यहाँ पर ये जो धातुएं होती हैं लगभग 2000, उन धातुओं को समूह में विभाजित किया गया है। ये भवादि गण है, ये अदादि गण है, ये ज्योत्यादि गण है, ऐसे ही सारे गण हैं, सारे गणों में ये अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है। वाक्य का मीनिंग क्या है मित्रों? वाक्य का मीनिंग होता है वार्तिक। ये कहते हैं वरुज, ये वार्तिक लिखे हुए हैं, अथवा वरुज का एक नाम और मिलता है क्या मित्रों? कात्यायन मिलता है। कात्यायन अथवा वरुज ने लिखा है क्या? ये वार्तिक। अब कहते हैं लिंगानुशासनम, कहते हैं अथ शब्द लिंगानुशासनम। ये कहते हैं व्याकरणिक है बात इसमें है अभिव्यक्त की गई है। जैसे ये कहते हैं भाष्य आदि की जो ग्रंथ है, ये कौन, महाभाष्य आदि, ये नाम लिंगानुशासन से ये बोधित होता है, जाना जाता है। इसके बाद कहते हैं आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो आगम देखिए ये कैसा होता है, ये मित्रवत होता है मित्रों। जैसे कहते हैं किसी भी धातु के बगल में यदि आप किसी का आगम कराते हैं, क्यों? क्योंकि शब्द बनाने के लिए संस्कृत में आगम आदेश आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी भी शब्द को बनाना चाहते हैं, जैसे पठिता बनाना चाहते हैं, तो पठ में आप इट का आगम करते हैं, तब प्रत्यय लगा करके पठिता बना लेते हैं। तो ये इट का आगम करते हैं। आगम कैसा होता है? आगम सदैव मित्रवत होता है मित्रों। ये कहते हैं आगम धीरे से आकर के ये धातु के बगल में धीरे से क्या होती है, बैठ जाती है मित्रों। तो इसलिए आगम क्या होता है, मित्रों। और आदेश कैसा होता है? आदेश शत्रुवत होता है मित्रों। जैसे कहते हैं किसी भी शब्द अथवा किसी भी धातु को हटा करके अगर दूसरी धातु अपना जो है अधिकार जमा लेती है, तो वहां पर क्या होता है, आदेश कहा जाता है। और आदेश कैसे होते हैं? आदेश सदैव जो है शत्रुवत होते हैं। आदेश कैसे होते हैं? शत्रु। जैसे आप किसी को डांट करके अगर उठा करके उसके स्थान पर अपना स्थान जमा लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मित्रों आदेश होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के बगल में है जाकर के धीरे से बैठ जाते हैं, तो वो मित्रवत होगा, तो वो आगम होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है? कहते हैं प्रत्यय परस्य। प्रत्यय सदैव मित्रों कहाँ लगते हैं? ये कहते हैं धातु के पर में जोड़े जाते हैं। तो ये बताइए धातु के पूर्व में कौन जोड़ा जाता है? धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़ा जाता है। ये आपके परीक्षा में ये आ भी सकता है मित्रों, पूछा भी जा सकता है और आया भी है कि धातु के पूर्व में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और धातु के पर में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आइए मित्रों, तो ये रहा आपके सामने है उपदेश। अब इसमें जो गण की बात की गई है, आइए गण को भी देख लेते हैं। ये है जो व्याकरणिक गण है, गण का मीनिंग क्या होता है? गण इसी सूत्र से रिलेटेड जो गण है, गण व्याकरणिक बिंदु विशेष में गण का अभिप्राय समूह से लिया जाता है तथा संस्कृत व्याकरण जगत में गणों की संख्या 10 होती है। संस्कृत व्याकरण जगत में गणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जो निम्न है। अवत्यादि, जुहोत्यादि, जुहोत्यादि, दिवादि स्वादिरेव च, दिवादि स्वादिरेव च, स्वादिरेव च, भवात्यादि, जुहोत्यादि, दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च,
तुदादिश्च रुधादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः क्रीचुरादयः भवात्यादि जहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः भवात्यादि जहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादय। यही 10 गण है मित्रों। तो आइए इसको हिंदी में लिख लेते हैं। भवादि गण। देखिए भवादि गण का मीनिंग क्या होता है? कहते हैं पहली धातु है भू सत्तायाम, इसीलिए इस समूह का नाम कर दिया गया भवादि गण। जैसे ये कहते हैं ये गांव में होता है कि ये है तिवारी पुरवा है, ये शुक्ल पुरवा है, ये पांडे पुरवा है, ये चौबे पुरवा है। तो ये क्या होता है, ये जो कहते हैं जो जैसा ये क्षेत्र होता है, गण होता है, उसी के नामकरण से नामकरण कर दिया जाता है। उस क्षेत्र का, उस मोहल्ले का जो मानिंद व्यक्ति होता है उसी के नाम से नामकरण कर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ भी इस भवादि गण का जो पहली धातु है कौन सी है मित्रों? ये भू है। अब भू के कारण ही इस पूरे समूह का नाम भवादि गण कर दिया गया। अब इसमें कितनी धातुएं होती हैं? इसमें मित्रों 1035 धातुएं होती है। भवादि गण में कितनी धातुएं होती है? 1035 धातुएं होती हैं। इसके बाद मित्रों देखिए इसमें ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा धातुएं किस गण में होती हैं, हमें आपको बताना है। भवादि गण में 1035 धातुएं होती हैं। इसके बाद है अदादि। अदमिन होता है भोजन। अदमिन क्या होता है? भोजन। और अदादि में कितनी धातुएं होती हैं? 72 धातुएं होती हैं। जैसे कहते हैं मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अब भोजन लेकर के नहीं गए हैं। अब देखिए वहां पर आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हैं, जो ट्रेन में है भोजन चिल्लाता है, आप उससे डिमांड करते हैं, वो कहता है नहीं 35 रुपए है थाली भोजन है, तो 35 दूनी 70 और 2 रुपए का आप नींबू ले लेते हैं, तब क्या हो जाता है? 72 रुपए में आप दोनों लोगों का क्या होता है? ये है क्षुधा तृप्ति होती है। इसके बाद कहते हैं मित्रों ज्योत्यादि। ज्योत्यादि गण। देखिए ज्यू का मीनिंग होता है हवन करना। ज्यू मीनिंग क्या होता है? हवन करना। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अब हवन करेंगे मित्रों तो स्वाभाविक है हाथ भी जलेगा। और इसमें है देखिए कितने घंटे आप हवन करेंगे? ये 2400 घंटा आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ज्यू में क्या होता है? हवन करना। और ज्योत्यादि में कितनी धातुएं होती हैं? 24 धातुएं होती हैं। भवात्यादि, ज्योत्यादि, दिवादि। देखिए दिव का मीनिंग क्या होता है? चमकना। ये जो सेफल देख रहे हैं चमक रहा है, ये दिव कर रहा है। तो कहते हैं दिवादि में क्या होता है? चमकना। दिवादि में कितनी धातुएं होती हैं? 140 धातुएं होती हैं मित्रों। जैसे हम आप कमरा लेते हैं, कमरे में मान लीजिए केवल प्राणवायु है, प्रकाश नहीं है, तो क्या करते हैं, जाते हैं आप 1 से 40 रुपए का जो है सेफल लेते हैं, तब आपको दिव प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो दिवादि में कितनी धातुएं बताइए? 1 से 40। कितने रुपए का सीएफएल लेते हैं? 1 से 40 रुपए का दिवादि। इसके बाद है मित्रों स्वादि। स्वाद में कितने धातुएं होती हैं? ये 35 धातुएं होती हैं। देखिए कहते हैं स्वाद। जब हम आप स्वाद की बात करते हैं, जैसे ही मान लीजिए आप जो है जाते हैं अपने चौराहे पर और वहां पर देखते हैं जो मौसमी ही का जूस बनाने वाला होता है, उससे आप कहते हैं कि 1 गिलास जो है हमको जूस दीजिए। तो कहता है कि नहीं ये जमाना बदल गया भैया, अब जो है 35 रुपए है गिलास हो गया है। तो 35 रुपए है आप उसे देते हैं तो वो 1 गिलास आपको जूस देता है, आप स्वाद प्राप्त करते हैं। तो कितने रुपए में आपको स्वाद मिलता है? 35 रुपए में स्वाद अर्जित होता है, प्राप्त होता है। स्वाद एवं। इसके बाद है तुदादि। तुद में क्या होता है? दुख। तुदाद माने क्या होता है? तुद माने दुख है। अब इसमें देखिए दुख हो रहा है, 157 रुपए का दुख हो रहा है मित्रों, ध्यान दीजिए।
कहते हैं जैसे मान लीजिए है तुद में दुख है, ये मान लीजिए है दिव्यांश एकेडमी ये पढ़ने आ रहा हो जी मित्रों, लेकिन ये अपने ही कहते हैं ये टाई बेल्ट कोट वाली पैंट पहनते हैं, और जो पैंट पहनते हैं इनका पैंट के जेबा जो है वो फटा हुआ है। अब ये ध्यान नहीं देते हैं, अपने जेबे में एक 100 वाली नोट डालते हैं, एक 50 वाली नोट डालते हैं, एक 5 रुपए का कॉइन, एक 2 रुपए का, कितना हुआ मित्रों 157 रुपया। और ये सारा पैसा जो है वही नाला में गिर जाता है। अब ये ई रिक्शा में बैठे चले आ रहे हैं, जैसे दिव्यांश एकेडमी के सामने उतरते हैं, अब जब ई रिक्शा वाले को हो पैसा देने की बारी आती है तो जेबा में हाथ डालते हैं तो हाँ पैसा है ये नहीं है, इनको दुख उत्पन्न होता है। कितने रुपए का दुख उत्पन्न हुआ मित्रों 157 रुपए का दुख होता है। रुदादिश्च, इसके बाद है रुदाधि। रुद में क्या होता है रोकना, रुद में क्या होता है रोकना, रुदादिगण। जैसे कहते हैं देखिए रुदादिगण में कितने धातुएं हैं 25 धातुएं होती हैं मित्रों। रुद में क्या होता है रोकना। जैसे मान लीजिए है ये है तिवारी सर ही मान लीजिए है जा रहे हैं पीवीआर ये पिक्चर देखने, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं पीवीआर के सामने तो वो स्टैंड वाला आता है इनके सामने, कहता है रुक रे सनम, पप्पड़ से जो है 25 रुपए का रसीद काट देता है। तो कितने रुपए का रसीद कटे मित्रों 25 रुपए का। तो रुद में क्या होता है और रोकना। रुदादिगण में कितनी धातुएं होती हैं 25 धातुएं होती हैं। रुदादिश्च रुदादिश्च तनादिक्री चुरादे, तन विस्तारे, इसमें कितनी धातुएं होती हैं 10 धातुएं होती हैं मित्रों। देखिए तनादिगण में कितने धातुएं हैं 10 धातुएं हैं। ये सच में कहावत है। कहते हैं कोई व्यक्ति है वो 12 फीट का चादर ले लेता है और 1 फीट अपने सर की तरफ मोड़ लेता है और 1 फीट अपने पैर की तरफ मोड़ लेता है, तो बचता कितना है बताइए 10। और ये जरूरी भी है, देखिए जितना सर्वस्व चले उतना ही ये अपना सर्वस्व चलाना चाहिए। तो यहाँ पर तनादिगण में कितनी धातुएं बच रही हैं 10 धातुएं मित्रों। 10 फीट है ये क्या होता है शेष बचता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसी गण है जिसमें सबसे कम धातुएं होती हैं, तो आपको बताना होगा कि तनादिगण में 10 धातुएं हैं। और सबसे ज्यादा किसमें होता है मित्रों ये है कहते हैं भवादिगण में 1035। तनादिक्री क्रयादिगण। देखिए क्रय का मीनिंग क्या होता है खरीदना, क्रय में क्या होता है खरीदना। कहते हैं इसमें है क्रयादिगण में कितने धातुएं हैं 61 धातुएं हैं। जैसे मित्रों हम आप जाते हैं ये जियो का किताब खरीद लेते हैं 61 रुपए का। अब आप हाँ ये बातचीत शुरू करते हैं, रातों दिन बतिया रहे हैं, तो कितने रुपए का आप किताब खरीदे हैं बताएं, ये 61 रुपए का आप किताब खरीदे हैं। तो क्रय में क्या होता है खरीदना। कितने रुपए में खरीदे बताएं 61 रुपए में। इसके बाद कहते हैं रुदादिश्च रुदादिश्च तनादिक्री चुरादेय। चुर में होता है चुराना, इसमें 4 से 11 धातुएं होती हैं। चुरादिगण में कितनी धातुएं होती हैं 4 से 11 धातुएं होती हैं। जैसे कहते हैं मान लीजिए ये है श्रेयांश जो है दिव्यांश के यहाँ जाता है। अब उस दिन दिव्यांश जो है देखे अपना गए हैं नहाने धोने हैं लैट्रिन बाथरूम करने। जैसे ही पहुंचते हैं ये है श्रेयांश दिव्यांश के कमरे पर, अब दिव्यांश नहा रहे होते हैं, लेकिन ध्यान दें ये अपना ये कपड़ा धुलने के लिए भी सब लेके गए हैं। अब कपड़ा जो है अपना झरियाए हैं, इनके जेबे में जो है मित्रों 100 वाली 4 नोट थी और 10 वाली 1 नोट और 1 रुपए का कॉइन, और ये मेज पर रख करके सब रख के गए हुए थे। इससे 1 रुपए का कॉइन इसलिए रखे थे जिससे पंखा चल रहा उड़ने ना पाए। और इसी बीच में जैसे है ये श्रेयांश पहुंचता है और देखता है जब ये नहीं मिलते हैं उसकी नीयत बदल जाती है और सारा पैसा वहां से लेता है और लेकर के 9 2 11 हो जाता है, गुल हो जाता है। लेकिन ध्यान दे ये जो है जहां स्नानागार में स्नान कर रहे हैं वहां दरवाजा थोड़ा सा फटा था, देख रहे थे कौन मेरे कमरे में जा रहा है। जैसे ही ये पहुंचते हैं जाते हैं साबुन लेने और देखते हैं कि पैसा वहां से गुल है, तुरंत साबुनदानी फेंकते हैं, पहुंच जाते हैं श्रेयांश के कमरे पर और वहां झड़ियाने लगते हैं कि तुमने चुराया, दो तुम निकाल पैसा। तो कितने रुपए है चुरा के लिए भाग गया श्रेयांश, ये 4 से 11 रुपए। अब मित्रों हमारे साथ आपको चलना है, अब आपको बतलाना है कि इसमें कितनी धातुएं होती हैं। इसको कहानी के तहत ही इसको बताते हैं जिससे परीक्षा में ये आपको स्मरण में आए और आप भूलने न पाए। तो बताइए भवादिगण में कितनी धातुएं होती हैं 1035।
अब कितने रुपए का भोजन करते हैं आप? ये 72। कितने घंटे पूजा पाठ करते हैं मित्रों? 24 घंटे। कितने रुपए का सेब फल लेते हैं? 1 से 40 रुपए। कितने रुपए का स्वाद लेते हैं आप? 35 रुपए। कितने रुपए का दुख हो गया था जो जेबा से पैसा गिरा था? 1 से 57 रुपए। कितने रुपए की रसीद कटी थी पीवीआर के सामने? 25 रुपए की। कितने फीट चादर? ये तन विस्तारे 10। कितने रुपए का किताब खरीदे थे आप? 61 रुपए का। अब कितने रुपए जो है ये चुरा के भाग गए लेकर के? 4 से 11 रुपए। और ये आपका ये सूत्र समाप्त होता है। इसके बाद मित्रों हम अगला सूत्र आपका आता है, कहते हैं अगला सूत्र आपका आता है परः सन्निकर्षः संहिता। कौन सा सूत्र आता है? परः सन्निकर्षः संहिता। इस व्यंग्य विशेष को हम लोग आज नहीं देखेंगे मित्रों, इसको हम लोग 100 वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।